आज की कहानी है शर्मा जी की बहू। शर्मा जी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और घर में उनकी बीवी, एक बेटा और बहू चित्रा रहते थे। लेकिन बहू चित्रा अपने सोसाइटी में बड़ी फेमस थी। सबके मुंह पर शर्मा जी की बहू का नाम रहता, लेकिन वो क्यों रहता था वो जानना बड़ा ही दिलचस्प रहे। तो हुआ क्योंकि शर्मा जी की बहू चित्रा अपने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर शर्मा जी के नाम से हर किसी से लड़ाई झगड़ा करती फिरती रहती। और जबकि शर्मा जी सोसाइटी के मुख्य कमेटी मेंबर थे, तो सोसाइटी का सारा कामकाज शर्मा जी को पूछ कर ही किया जाता था। ऐसे में बहू चित्रा अपने सोसाइटी की औरतों से बिल्कुल नहीं डरती, पर वह तो किसी न किसी बात पर वह अपनी दादागिरी कर सबका मुंह बंद कर देती और सोसाइटी की औरतें उससे खूब जलने लगती। ऐसे में एक दिन जब चित्रा अपनी सास के बारे में बात करते हुए कुछ औरतों को सुन लेती है, तो पीछे से आकर कहती है, तुम लोग फिर शुरू हो गए। मैंने उसी दिन कहा था ना कि मेरे घर वालों के बारे में अगर तुम लोगों ने कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं है क्या, मेरे ससुर एक आर्मी ऑफिसर हैं और मैं उनकी बहू हूँ, लेकिन मैं भी आर्मी से कुछ कम नहीं हूँ, समझे। चित्रा वहाँ खड़ी बियरिया कर रही औरतों को धमकाकर अपने घर चली जाती है और फिर घर आकर वो देखती है तो उसने गैस पर चढ़ा रखी हुई सब्जी वो भूल ही गई थी और पास ही में गल्लू चाचा की दुकान में कुछ सामान लेने चली गई। ऐसे में जब ससुर जी रसोई घर में आए तो अपनी बहू से कहते हैं, बहू, तुमसे कितनी बार कहा है कि खाना ऐसे मत जलाया करो, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता। आज फिर से खाना जला दिया। पता नहीं कई लोगों इसे खाने के लिए कितना तरसते हैं। माफ कर दीजिए पापा जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। तुम हर बार ऐसा ही कहती हो, लेकिन फिर हर बार कुछ दिन के बाद फिर से वही गलती दोहराती हो। लेकिन बस आज तो तुम्हें इस बात के लिए सजा मिलेगी। आज तुम यह खुद अपना जला हुआ खाना खाओगी। दरअसल मोहल्ले की औरतों को ये नहीं पता था कि चित्रा जितनी बार बाहर दादागिरी झाड़ती है, उतनी ही वह घर में खुद एक भिग्गी बिल्ली है, जो खुद किसी के सामने आवाज तक ऊंची नहीं कर सकती थी। ऐसे में जब उसे खुद का ही जला हुआ खाना खाने की सजा मिलती है, तो वह रोती हुई और अपना सर पीटती हुई रसोई घर में जाती है। उधर सास आती है तो कहती है, अरे बहू, चिंता मत कर, तूने जो सब्जी जलाई थी वो तो कूड़े में फेंक दे। और तेरे जाने के बाद मैंने देखा कि सब्जी जल गई है, तो मैंने खुद खाना बना लिया था ताकि तेरा नाम ना आए। लेकिन फिर भी तेरे ससुर जी को तो तू जानती है ना, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, कितने तेज हैं। उन्होंने देख ही लिया तो वो खाना जो मैंने बनाया है। नहीं माँ जी, अगर बाबूजी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी, मुझे तो अपनी सजा से मार ही डालेंगे और मेरी गलती की वजह से आपको भी डांट पड़ेगी। अरे कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। तेरे ससुर जी तो पुराने खंडेर वाले शिव मंदिर गए हैं, अब कुछ घंटे बाद ही आएंगे। चित्रा अपनी सास के साथ बैठकर सास का बनाया हुआ खाना खाती है। दूसरे दिन जब सुबह चित्रा घर में साफ सफाई कर रही थी, तो वह अचानक उसके हाथों से कूड़ा का बैग गिरकर नीचे पड़ जाता है और वह सीधा उधर नीचे से गुजर रही पड़ोसन रागनी के सर पर गिरता है। अपने सर पर कूड़ा गिरते देख तो रागनी का गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ जाता है और घर के बाहर आकर चिल्लाने लगती है, शर्मा जी, शर्मा जी, कहाँ छुप कर बैठे हैं? आप बड़े असूलों वाले हैं ना, बाहर तो बड़ा ये वो कहते रहते हैं, लेकिन अपनी बहू को कुछ सिखा देते। बहू का नाटक देख रहे हैं, कूड़ा सीधे मेरे ऊपर फेंक दिया उसने। माना कि आप सोसाइटी के मुख्य कमेटी मेंबर हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आपकी बहू कुछ भी मनमानी करती फिरे। अब शर्मा जी तो सुबह का वॉकिंग और जॉगिंग करने के लिए पार्क में चले जाते हैं, तो वो तो घर के बाहर नहीं निकलते। लेकिन चित्रा की सास बाहर आती है और अपनी पड़ोसन को जवाब देती है, कूड़े जैसे लोगों के ऊपर कूड़ा नहीं फेंका जाएगा तो क्या फेंका जाएगा। ज्यादा मुंह मत चलाओ, बहू ने गलती से फेंक दिया होगा, उसने नहीं देखा होगा कि नीचे तुम खड़ी हो। जाओ अब अपना काम करो, ज्यादा मुंह मत चलाओ। अब सोसाइटी वालों की तो सास बहू और शर्मा जी के घर वालों के सामने तो उनकी एक नहीं चलती। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन जब चित्रा सब्जी लेकर बाजार से घर लौट रही थी, तब बाजू में से उसके कान में कुछ आवाजें पड़ती हैं। ये शर्मा कितना खड़ूस इंसान है। माना कि एक आर्मी ऑफिसर था, लेकिन ऐसे रूह आप छाड़ने की क्या बात है। यह सब अपनी मिलिट्री में चलता होगा
और बाहर बड़ा ज्ञान देते फिरते हैं। अपनी बहू को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। औरतें सब मिलकर शर्मा जी के परिवार को बुराइयां करती हैं और ये सब सुनकर चित्रा से रहा नहीं जाता और वह उन औरतों के पास आती है और कहती है, अच्छा तुम सब लोग यहाँ मिलकर मेरे खानदान के बारे में इतना बुरा भला कहती हो, इसका हक तुमको किसने दिया? मेरे खानदान के नाम पर मैं एक बात भी नहीं सुनूंगी और ससुर जी को कुछ बोला तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। माना कि वे इतने खड़ूस हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है जो लोगों के पीठ पीछे रहकर तरह तरह की बातें बनाते हैं और घर की बात बाहर चलाते हैं। इसी वजह से तुम औरतों के चलते तो कई घर बर्बाद हो भी जाते हैं, लेकिन मेरा घर तुम नहीं तोड़ सकती। इसके बाद चित्रा उन सब औरतों को सबक सिखाने के लिए पुलिस में कंप्लेंट कर देती है। तो पुलिस वाले आकर सारी औरतों को पकड़कर जेल में रख देते हैं और फिर जब वो 4 घंटे जेल में रहने के बाद बाहर आती हैं तो सोसाइटी की सारी औरतें जमा होकर शर्मा जी की बहू चित्रा की कंप्लेंट लेकर शर्मा जी के पास आते हैं और कहते हैं, आपकी बहू कुछ ज्यादा ही उछल रही है। माना कि आप एक आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन उसको इस बात का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। वो जब चाहे जो चाहे हमें कुछ भी जली कटी सुनाकर चली जाती है। बाकी औरतें तो आपकी बहू चित्रा से बहुत डरती हैं और शर्मा जी आपसे भी डरते हैं, इसलिए हमने आज तक आपको कुछ नहीं बताया। लेकिन आपकी बहू आपका नाम इस्तेमाल करके बाहर बहुत दादागिरी दिखाती फिरती है। अच्छा यह बात है, माफ करना बहनों, मैं अपनी बहू से बात करूंगा। और पीछे से चित्रा की सास भानुमति आती है और कहती है, जी आपको तो पता नहीं है, ये औरतें पीछे से आपको हमारे बारे में ना जाने क्या क्या कहती रहती हैं, हमारी बदनामी करती हैं। और उस दिन भी चित्रा बहू ने इनको रंगे हाथों पकड़ा था और पुलिस कंप्लेंट कर जेल भिजवाया था, क्योंकि वे सब आपको खड़ूस और ना जाने क्या क्या बुरे शब्द का इस्तेमाल करके आपकी बेइज्जती कर रही थी, जो बहू से सहन ना हुआ और बहू ने इनकी बोलती बंद कर दी। इसलिए आज बहू को सबक सिखाने के लिए ये औरतें आपके पास आई हैं, लेकिन हमारी बहू ने जो किया ये औरतें उसी के लायक हैं। और पत्नी की ये बात सुन अब शर्मा जी अपनी बहू को इस पर सजा देने के बजाय उन्हें अपनी बहू चित्रा पर बड़ा गर्व होता है।